गए उन पंचों से पूछो आप, और उनकी नजर में ये काम हुआ है। हमारे महेश जी गए हैं, और कौन कौन से गए हैं आप बताओ। हेलो, देखिए बंधु, माननीय अध्यक्ष महोदय मुनीराम जी इनके साथ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा मुनीराम जी से पूरा जो वृतांत है उसको विस्तार से सदन के सामने रखें। आप इनके साथ में गए थे, आप वक्ता हैं, पूरी जानकारी है आपको। कृपया इस सदन को पूरी घटना के बारे में बताएं। माननीय मुनीराम जी बताओ। मुनीराम जी बताओ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अल्प समय में मैं मेरी ईमानदारी से आपके बीच में मन की बात रख रहा हूं। यदि उसमें एक शब्द भी झूठा हो तो पूरी करीरी के जो पंच गए थे यहां पर, वहां पर जो निर्णायक कमेटी के पंच थे, मुझे टोक सकते हैं। मेरा कोई अपराध हो तो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं। आपको अधिकार बनता है इस दास के ऊपर। आदरणीय पंचों, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन घना कोहरा था, और मैं ठीक 4 बजे के लगभग मेरे 3 रिश्तेदारों के साथ में नगर सीकरी चले गया था। मेरी किडनी में पथरी है, मेरे रिश्तेदारों को भी पथरी है। जब मैं नगर को क्रॉस किया तो मेरे गांव के आदरणीय भाई राम अवतार जी, जो पूर्व सरपंच राम प्रसाद जी के भतीजे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब आप कहां हो? मेरे गांव करीरी के मेरे मामा का छोरा रौसी में पकड़ के बैठा लिया और उनकी दाढ़ी मूंछ काट दिया। आप तुरंत तैयार होकर के आइए, हम वहां चलेंगे। मैंने कहा भाई राम अवतार जी, मैं आपसे 106 किलोमीटर दूर हूं, नगर सीकरी हूं, मुझे पहुंचते पहुंचते 1-2 बज जाएंगे। हमारे सरपंच साहब आदरणीय राम प्रसाद जी हमारे कुछ पटेलों को लेकर के, गांव के लोगों को लेकर के करीरी में आए, क्योंकि इनको रात को ही मैसेज हो गया था। करीरी के सरपंच आदरणीय पूरण जी को मैसेज हो गया था, करीरी के रमेश जी को मैसेज हो गया था कि ऐसी वहां पर हो रही है, लेकिन जब तक कोई मुंडन कार्यक्रम नहीं हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही मेरा फोन कटा, करीरी के पटेलों का मेरे पास फोन जाना शुरू हो गया। मैंने कह दिया पंचों मैं वहां पर हूं, आप पुलिस भेज दीजिए, पुलिस से उन पीड़ित पक्ष को छुड़ाइए। लेकिन जैसे तैसे करीरी में मनमुटाव था। उस समय एक दूसरे से गाज में गिरने से डर रहे थे। हम जब 1:30 बजे आए, सैकड़ों आदमियों के साथ में हम यहां से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले मैंने बच्ची के दादाजी जो हरिराम पटेल जी रौसी, जो भाई रामदेवाल जी गोपालपुरा, इनने मेरे को नंबर दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई क्या मैटर है? उन्होंने कहा, वो रोने लग गए। बोले भाई आप आइए जल्दी। 5-7 बार उन्होंने मुझे कॉल किया। इसके बाद में भाई प्रेमराज जी जिला परिषद में उप जिला प्रमुख है, उनसे मेरी दूरभाष पर बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए। सीताराम जी सरपंच निवासी रौसी, उनसे मेरी बात हुई, बोला आप आइए। और सीताराम जी निवासी महेशुआ, उनसे दूरभाष पर मेरी कई बार बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए और कैसे भी करके यहां से इनको लेकर जाइए। पंचो, हम जब पहुंचे तो नांगड़ हम जैसे ही निकले, मैंने करीरी के लोगों को रोका और उनसे पूछा आप हमको लेके तो जा रहे हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा एन कैन प्रकरण, हमारी गांव की इज्जत वहां पर रखी हुई है, उनको छुड़ा करके पीड़ित पक्ष को लाना है। मैंने उनसे कहा पंचों, वहां पंच बहुत सारे इकट्ठे हो गए, बताए आप कह रहे हो आसपास के गांव एकत्रित हो गए, वहां कोई भी निर्णय हो सकता है, यह रिश्ता आपको रखना पड़ सकता है। करीरी के पंचों ने कहा हम रिश्ता रखेंगे। मैं सही कह रहा हूं? रिश्ता रखेंगे कही थी आपने। फिर मैंने कहा हो सकता है 1 रुपया में रिश्ता रखें। बोले 1 रुपया में रिश्ता रखेंगे। हमने उनसे कहा कि आप चलिए, क्योंकि हरिराम जी ने मेरे से यह कहा था मेरे 60-62 हजार के कपड़े खर्च हो गए, मैं कपड़ों को नहीं रखूंगा। हम लोगों ने वार्तालाप किया, मैंने हो सकता है वहां पर कुछ पैसे खर्च हों। उन्होंने कहा पैसे लेके चल रहे हैं। जैसे ही हम पहुंचे, पंचायत चालू हुई और पंचायत में सर्वप्रथम बेटी पक्ष की तरफ से मिस्टर हरिराम जी जिन्होंने बयान दिए, और बयान देने के बाद में बिचौलिया जो मिस्टर श्रीमन जी हैं निवासी ब्रह्मबाज, उनके बयान हुए। तब मैंने बड़ी हिम्मत बसार करके मैंने पंचायत से कहा, मैंने कि यदि पंचों की इजाजत हो तो मैं इस बिचौलिया के दोबारा बयान लेना चाहता हूं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, ये सदन गवाह है सारे लोग, भाई प्रेमराज जी उपजल प्रमुख ने मुझे ये कह करके बैठा दिया आप बैठ जाइए, बयान दोबारा नहीं होंगे। मैं बैठ गया। बैठने के बाद में तत्पश्चात पुनः मैंने खड़ा होने का प्रयास किया तो भाई राजपाल जी कैमरा, उन्होंने मुझे बैठा दिया, नहीं आप फैसला करोगे।
करीरी और खेड़ी मिलकर के फैसला करेगी। मैंने पंचों से निवेदन में बैठ गया। फिर जैसे ही हरिराम जी बोलते हैं, बेटी के वो हैं, उन्होंने कहा मेरा उचित न्याय जब तक नहीं होगा मैं पंचों को यहां से जाने नहीं दूंगा। तब इस दास को थोड़ा सा क्रोध आया। मैंने कहा ये आप ऐसा, आपका गांव की थाई गांव का न्याय ऐसे नहीं हो सकता। हम आए हैं तो हम बोलेंगे, आप कौन होते हैं हमें बैठाने वाले। तब मेरे साथ में भाई उपाध्यक्ष महोदय हैं हरि जी, भाई केशव किरुवाड़ा जी, जो भी अन्य पटेल थे, उन्होंने कहा कि मनीराम जी बोलेंगे। मैंने बोला, मैंने कि यदि इन्होंने बोला अपराध किया है, मैंने कि बिल्कुल अपराध किया है, हम इनको छुड़ाने के लिए आए हैं, हम आपकी के शादी नहीं है। बोले नहीं इसका फैसला करो। मैंने कि इसकी दाढ़ी मूछ काटने से आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ हो तो इनकी गर्दन काट दो, लेकिन हमारे हवाले कर दीजिए। उन्होंने कहा करीरी और महेश खेड़ी फैसला करेगी। तब आदरणीय अमर सिंह सरपंच निवासी करीरी वो जैसे ही खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा समस्त गलती हमारी है, जोड़ी बना करके हम माफी चाहते हैं, तो उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय बाबूलाल जी सरपंच पूर्व करीरी वो भी खड़े हुए कि हमारी गलती है, पंचों हमें माफ करें, उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय महेश जी पटेल उन्होंने खड़े होकर के ये कहा कि साहब हम रिश्ता रखेंगे, तो तुरंत सैकड़ों लोगों ने मना कर दिया, रिश्ते रखने की कोई बात ही नहीं करोगे। हम बैठा दिया। फिर आनंद फानन में कमेटी तैयार हुई। कमेटी में अनेक लोगों का नाम था और आपके इस दास का भी उसमें नाम था। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं कमेटी में कहीं गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं। ये साक्षी हैं, सारे के सारे प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं। जो मैंने बार बार कह दिया, मेरे को 10 बार बुलाने आया, मैं नहीं गया। कमेटी के मैं करीरी के पटेल गए हैं, आसपास के भी वहां पर पटेल हैं। वहां पर जो भी फैसला हुआ वो आप ध्यान से सुने। आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लिया। मुझे पुणे सीताराम सरपंच बुलाने के लिए आया और उन्होंने कहा कि आप चलिए। मेरे से कहा कि आप यहां बैठ जाओ। मैंने कि नहीं बैठ सकता, मैं कमेटी में गया नहीं। तो उन्होंने कहा आप दस्तखत कर दीजिए। मैंने कि दस्तखत भी नहीं करूंगा, आज तक मैंने किया नहीं। मैं वहां से आ जाता हूं और फैसला वहां पर होता है कि इसके अपराध की 11 लाख रुपए की सजा है, और यदि इसके कोई बेटी भुआर करेगा वो 21 लाख रुपए का देगा। पंच वहां इनकी जान बचाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए, चाहे दबाव में मान लो, चाहे हमारी मजबूरी मान लो, चाहे समाज की कैसे भी मान लो, इस चीज के लिए हमसे कोई गलती हुई हो, इस दास को माफ करें। और वहां पर बार बार कह रहे थे प्रमुख साहब मनीराम जी, वो इसलिए कह रहे थे मेरे को हैंड ओवर कर रहे थे। वो 11 लाख का दंड हुआ और 11 लाख में आप ध्यान से सुनना, करीरी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उस 40 घरों के परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कह दिया बेटे पक्ष से 5 पैसे नहीं लेंगे और 11 लाख रुपए वहां कमिटमेंट करके आए हैं, सदन में हम देंगे। हमने उस दिन उसको फ्री कर दिया। ये पूरा परिवार आत्महत्या को लिए मजबूर होने लगा। हमें पता नहीं था और करीरी वालों ने उन्होंने समझाया है। समझाने के बाद में उन्होंने ये कहा है, फिर ये कुछ लोग 70-80 लोग हमारे गांव गए, हमारे गांव को इकट्ठा किया। हमारे गांव ने कहा पहले करीरी इकट्ठा होइए, फिर गाजीपुर वाले भाइयों से बात कीजिए, आसपास के क्षेत्र से बात की, हमारे टोडा भीम वाले चौधरियों से बात की। जो सबकी जब मंशा बनती है तो पंचायत करेंगे। पंचायत में उचित निर्णय जैसा भी होगा समाज करेगा, हमें स्वीकार होगा। ये यहाँ का वृतांत है। यदि कुछ गलती हो गई हो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके झोली बना करके क्षमा की भीख चाहता हूं। जैसा भी लगे समाज को न्याय दें। धन्यवाद। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए साथियों, जो घटना हुई वो पूरा वृतांत सदन के समक्ष माननीय पंच ने रखा। अब मैं सदन के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, उस पंचायत में जो पंच विद्यमान थे, जो पंच उपस्थित थे उस निर्णय को करने के लिए, यदि उनमें से पंच यहाँ विद्यमान हैं तो हम उनसे सदन के माध्यम से कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। उससे पूर्व जैसा कि सभी वक्ताओं ने निवेदन किया, बच्चा पक्ष का बयान हुआ, यदि बिचौलिया यहां पर विद्यमान है, बिचौलिया का जिक्र बार बार हर वक्ता कर रहा है, यदि बिचौलिया यहां पर है तो उसको बुलाया जाए और यदि नहीं है तो उसको सूचित किया जाए। इस समाज से बड़ा बिचौलिया नहीं है, उसको आकर और अपनी पूरी बात यहां रखनी होगी, अपने पूरे बयान यहां रखने होंगे।
हेलो। हाँ अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, सिर्फ 2 मिनट का। आज इस भैरव बाबा महाराज के प्रांगण में जो जनसैलाब इकट्ठा हुआ है, उस सबके चरणों में नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि उस पंचायत में फैसला करने वालों में हमारे पृथ्वीराज जी बगलाई मौजूद थे, उनके भी बयान लिए जाए। साथ में केशव जी के भी लिए जाएंगे साहब। पृथ्वीराज जी खड़े हो और सदन को अवगत कराया। अरे आदरणीय अध्यक्ष शांति का दान दें। किसी प्रकार की ताली, किसी प्रकार का उन्हें शांति और धैर्य से सुनेंगे आप। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समाज गंगा महागंगा प्रयागराज कुंभ बन रहा है आज करीर बस्ती के अंदर। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, भाई मंदराम जी ने आपको जो अवगत कराया, वो जहां तक हम मौजूदगी में थे वो सही थे। प्रकरण हम कोई पंच रूप में नहीं गए थे। पहले आपको चरणों में निवेदन करता हूं मैं, हमने सुबह 9-10 बजे प्रकरण सुना था कि करेरी के लोगों के नाक मूछ काट लिए। तो इसे मोबाइलों पर निकल गया, कुछ मैसेज मिला तो हम अपने आप ही गए थे। उससे ईमानदारी बात तो यह है, हम किसी ने नहीं बुलाया, न करेरी के पंचों ने बुलाया, न रौसिके ने बुलाए। हमने ये सुना था कि नाक मूछ गधे पे बैठा कर निकालना है इसको, व्यक्ति को। तो हम अब पहुंचे गए, अनर्थ न हो जाए, अनजाहे न हो जाए। समाज के अंदर अगर ऐसा विचार होगा तो हमारा जीवन धिक्कार हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम तो तुरंत वहां पहुंचे थे। हमारे सभी लोगों ने हमने सूचना कर दी करीब 10-5 आदमियों से। हम पहुंचने पर 10 मिनट बाद में हमारे करीर के पंच पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद हमने सर मिलजुल के जाजिम बैठ करके मैंने घोषणा की थी, ये जाजिम बिछ गया है, या मैं करीरी का रौसी का पंचन का कोई देश भाव ने सोचा कोई गलत नहीं बात करेगा। यहां तक पंच बैठकर जाजिम पर पंच समान है। पंचा हमने पहले बेटी पक्ष के बयान लिए थे। बेटी पक्ष के बयान लेकर के हमने बिचौंदिया के बयान लिए थे। बयान लेने के पर थोड़ा मनीराम जी खड़े हुए थे। वास्तव में प्रेमराज ने टोका था। टोकने पर हमने तुरंत कहा नहीं, मनीराम जी तो बोलेंगे, आप कौन है रोकने वाले। मनीराम जी तुरंत ही बोले थे। मनीराम जी ने एक ही बात बोला ब्रह्मबाज वालों से कि भाई गलती किसकी है, रौसी पक्ष की है, करीर पक्ष की है, तेरे विचार से बताओ। मान गए मैं ईमानदार से कह रहा हूं करीर पक्ष की गलती है। इतना ही मनीराम जी ने पूछा था, बैठ गया। फिर मैंने खड़ा होकर के मैंने निवेदन किया, पंचों, मैं अगर एक ही बात ही झूठ निकल जाए मेरी, तो मैं भैरव बाबा की कसम खा कह रहा हूं मेरे कोट फूट जाए आज ही, यह समाज में आज ही काढ़ करके निकल जाऊंगा। जो बात घटना हुई है वही बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। मैंने खड़ा होकर कहा, भाई दोनों पक्षों का बयान हो चुके, अब बेटा पक्ष का बयान करवाओ। बेटा पक्ष उठ करके और करीर के पंच ने अपने पास में बुला लिया। सदन में कोई बयान नहीं किए थे। मैंने 10-5 मिनट बात करके करीर के पंच बोले थे, समाज के बंधुओं, हम निवेदन करते हैं, हम करीर की बस्ती को निवेदन करते हैं कि आप ये रिश्ते को पुनः रख लो। लोगों ने कहा, भाई पंचों, ये रिश्ता असंभव नहीं रह सकता है। पर दूसरा सरपंच, मैं नाम नहीं जानता, दूसरा भी बोला था,
मतलब 2-3 दिन यही गुजारिश करी थी पंचों के सामने, ये रिश्ते की मना कर दिया था। फिर ऑडिशन बात चलते की, काफी बात चलने पर पंचों जब लास्ट बात चल रही थी, मनीराम जी ने बोला कि बट टाइम ऐसा ही था, मारूआ बिल्ला जबरदस्त हो रही थी, गौराम बीत रहा था, चारों तरफ पब्लिक इकट्ठी हो रही थी। तो मैं एक समस्या भी हमारे पंच के सामने थी, कोई पंच ज्यादा पंच नहीं थे, वहां गिरद के थे, हम 2-4 पंच थे जो बाहर के थे बस। फिर बाद में मैंने मनीराम से निवेदन किया, मनीराम भाई हम तेरे सानिध्य में काम करते हैं, ये समाज गंगा है, समाज गंगा सत्य बोल रहा हूं कि हम तेरे सामने तो हमारा बड़ा शिरोमणि है, और जो न्याय के न्याय, दूध का दूध, पानी पानी कर दो, हम न्याय कर दीजिए इनका, ताकि मैं लगे बात साफ हो जाए। मैं जानता हूं हमको तो यहाँ जानते, पर करीरी बस्ती को इंडिया जानती है, ये दूध का दूध पानी पानी हो जाए, इस तरीके से आप फैसला कर दीजिए। पंचों कुछ समय का प्रभाव था, कुछ जनता जैसे कह रही थी, उस प्रकरण को लेकर मनीराम भाई खड़ा होया था। मनीराम भाई खड़ा होया, इसने बोला भाई हमने पूछ लिया सदन में, हमारे करीब की पक्ष की गलतियां है, डांट बूझ करके पर इसके नाक को कट जाती तो कोई भारी बात नहीं थी। लोगों ने ऐसा किया था, आप बैठ जाइए, सब क्या करना है। तो पहले तो जब मौका वो जो पना दे दिया कि करीब फैसला उचित जो फैसला कर देगी वो हमारे स्वीकार है। अब इस बीच में कोई नहीं बोलेगा, कैमरा राजपाल न मनीराम खड़ा हुआ तो मनीराम जी को टोका था कि भाई जब तक कोई नहीं बोलेगा जब करीब फैसला नहीं कर पाए। अब ये तो पता है कि करीब का तो है ये मनीराम गलत बोला था कुल मिला के। फिर एंड में जाकर के पंचो आपने मनीराम के कहने से हमने साहब पंच कमेटी गठित कर दी, जिसमें करीरी के लोग भी थे, 8-10 आदमी थे और बाहर के भी थे, मैं भी मौजूदगी में था। हम बाहर अंदर पहुंचे हैं, मनीराम जी ने कहा मैं तो नहीं गया, तो वास्तव में मना भी कर दिया और आज तक तो कहीं फैसले में गया भी नहीं। पर बट टाइम पे हम पहुंच गए थे। पहुंचने पर मां कोई क्या माने, कोई लाख, कोई 10 लाख, कोई कैसे तरीका से लग गए, चलती है चर्चा। पंचों मां समस्या को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हमने की भाई यहाँ से किस तरीका से यह रास्ता यहाँ से छूट जाएंगे और ये चले जाए तो शांति का धारण हो जाए, इसलिए 11 लाख का दंड कर जुर्माना करके और हमने साहब मासूर रवाना कर दिए। इतने हमारी बोल रहे गलती क्षमा चाहता हूँ और जो भी बात मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप चलो। हेलो अध्यक्ष महोदय, सरपंच साहब में एक बात निवेदन करूंगा सरपंच साहब से। पूछो पंचो जो भी पूछो। सरपंच साहब एक निवेदन है मेरा, आपने बिचौलिया से पूछा था किसकी गलती है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि बिचौलिया के आपने क्या बयान लिए थे वो बयान आप पूरे बताएं। स्पष्ट करें। आप बयान जो बिचौलिया के लिए थे वो स्पष्ट करें, क्या बयान लिए थे, उन्होंने क्या बयान दिए थे। अरे ये सरपंच जो भाषण दिया है, सरपंच ने बयान दिया है, वो बिल्कुल गलत दिए हैं। मनीराम से इतना बतलाया ही और मनीराम चुप बैठे, ये आपस में सहयोग करते हैं जो पंचायत में जाते हैं। जो इतने एक बात पृथ्वीराज की हुई कुन और मनीराम बताए इसकी गंगा ईमान धर्म से कि पृथ्वीराज की इतनी बात हुई है